जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेतन आयोग या पे कमीशन के बारे में। ये चीज़ होता क्या है और वेतन आयोग के बारे में पहले से लेकर 8वें तक जो लगने वाला है, पूरा जानकारी आपको कंप्लीट मिल जाएगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले वेतन आयोग होता क्या है। तो वेतन आयोग एक एक संगठन है, ठीक है। एक योजना योजना के तहत इसको भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार जो होती है वो गठित की है। और इसका काम क्या होता है कि ये पेंशन भोगियों, भत्तों और अन्य सेवाओं को, जितने भी केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हिसाब से एक वो तैयार करती है, रिपोर्ट तैयार करना, इसका यही काम होता है। इसका गठन अगर नॉर्मल देखा जाए तो 10 साल में होता है। हर 10 साल में एक बार इसका गठन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 10 साल में ही हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 10 साल माना जाता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन होता है, उनमें सुधार करने के लिए, उसमें बढ़ाने के लिए सिफ़ारिश करता है सरकार से। प्रभाव क्या होता है? इसकी सिफ़ारिशें न केवल केंद्रीय कर्मचारी पर लागू होती है, बल्कि राज्य सरकारें भी अपना इनकी सिफ़ारिशों को अपनाती है। जब ये लागू कर देते हैं ना, तो जो प्रभाव होता है, तो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, उन पे तो ये लागू हो जाता है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि राज्य सरकारें जो हैं, एक-एक करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने क्षमता के अनुसार ये जितनी वो रिपोर्ट अपना दिया रहता है वेतन आयोग, उसके हिसाब से राज्य सरकार भी उसको अपनाती है। और जितने राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जैसे मास्टर हो गए, पुलिस हो गए, जितने होते हैं सबकी भी सैलरी इसी के हिसाब से बढ़ा दी जाती है। अब तक कितना वेतन आयोग गठित हो चुका है? अभी तक 7 गठित हो चुका है। इसका हम देख सकते हैं 1946 में गठन हुआ था इसका। उसके बाद से 11 साल बाद लगभग 57 में, फिर 16-17 साल बाद 73 में, ऐसे करके मतलब इसका गठन होता गया। लास्ट जो होता है 2016 में सबसे अंतिम अभी तक लगा है। इससे 10 साल जोड़ेंगे तो 2026 में लगेगा। महत्व इसका क्या है? सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो जाता है। जब सैलरी बढ़ेगी तो सुधार होगा ही। वेतन और महँगाई जो होता है, जो जितना सैलरी मिल रहा है और कितना महँगाई है, उसके भी हिसाब से संतुलन बैठा देता है। आर्थिक विकास में भी सहायता करता है ये। जबकि इससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है सरकारी खजाने पे, ये भी जान जाइए। सैलरी का निर्धारण कैसे होता है कि कौन-कौन सा फैक्टर होता है? सबसे पहले वेतन मानिए, पे मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल कांस्टेबल की शुरू होती है 21,200 से, 21,200 से, इसको वेतनमान होता है। फिर हर हर साल साल में ₹700 ₹800 इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है, इसी को वेतनमान बोलते हैं। उसी के हिसाब से मतलब बढ़ता है ये, पहला फैक्टर ये हो जाएगा। उसके बाद से सरकारी कर्मचारी के ग्रेड पे जो होता है, कितना ग्रेड पे हो रहा है आपका, उसके हिसाब से भी होता है। 2000 ग्रेड पे के हैं कि 2200 ग्रेड पे के हैं, उस हिसाब से भी इसको मतलब तय किया जाता है। हर लेवल का एक शुरुआती बेसिक पे होता है। मान लीजिए ग्रेड पे 2000 होगा, तो उसका बेसिक पे कितना होगा, तो 21,200 इस टाइप का करके शुरुआत होगा। दूसरा फैक्टर क्या है इसमें? फिटमेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसमें फिटमेंट फैक्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यही। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आगे समझ जाएँगे अच्छे से। बस ये अभी ये सैलरी निर्धारण में ये काम करता है। तीसरा फैक्टर क्या है? अलाउंस। जो भत्ते होते हैं सैलरी के निर्धारण में, अलाउंस जो होते हैं, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। जैसे एचआरए होम अलाउंस होता है आपका रहने के लिए, डीए होता है, महँगाई भत्ता होता है, और इसके अलावा सीम भत्ता होता है। बहुत सारे भत्ते हैं, सब जोड़-जाड़ के तब जाके लास्ट में सैलरी बनती है। इसके बाद से इंक्रीमेंट और प्रमोशन, जैसे आपने 21,200 पे जॉइन किया है मान लीजिए, और आपका 4 साल 5 साल नौकरी हो गया, हर साल आपको इंक्रीमेंट लगता है 700-800, तो जितना कहाँ तक पहुँचे हैं, मान लीजिए 25,200 पहुँचे हैं, अभी तक जैसे हम लोग का है 25,200 पहुँचे हैं, 25,200 पे पहुँचे हैं आप, तो 25,200 के हिसाब से आपका बढ़ेगा बेसिक जो होगा 25,200, तो ये भी एक फैक्टर है, काम करेगा। संभावित सैलरी की गणना कैसे की जाती है? मान लीजिए आपका बेसिक पे जो है 20,000 रुपया है और फिटमेंट फैक्टर 3 लगा है, तो आपकी नई सैलरी जो होगी वो होगी 20,000 गुणे 3, आपकी नई जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होगी? 60,000 रुपये होगी। इसके बाद इसमें एचआरए जितने लगना होगा, उसके एचआरए जुड़ जाएगा जितने लगेगा। तो अब लास्ट में जोड़-जाड़ के आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी जितना बनना होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? इसके बारे में समझ लेते हैं। यह एक गुणांक होता है, मल्टीप्लायर होता है। जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी जो होता है उसी पे लागू किया जाता है, और उसी से, जैसा कि आपको बताया ना, जैसे मौजूदा सैलरी मान लीजिए 20,000 है, और ये जो फिटमेंट फैक्टर 3 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लायर जैसे गुणा कर किया जाता है, इसी पे इसको 60,000 आ गया ये, यही काम करता है ये। सरकारी कर्मचारियों के इसका उद्देश्य क्या है फिटमेंट फैक्टर का, जान लीजिए एक बार।
सरकारी कर्मचारियों को सैलरी को महँगाई के अनुसार बढ़ा देना है। मान लीजिए सैलरी कम है, बहुत पहले 2016 की सैलरी मतलब बढ़ा है, तो उसके हिसाब से अभी जितना महँगाई भत्ता है, उसको हिसाब से बढ़ा देना है। एक्चुअली होता क्या है जैसे ना मान लीजिए आपका सैलरी जैसे उदाहरण बता रहे हैं, जैसे ₹25,000 ₹25,200 हमारा बेसिक सैलरी है और अभी के डेट में महँगाई भत्ता 53% है। अब इस महीने से मतलब 56 हो जाएगा, 56% हो जाएगा तो 25,200 का 56% निकाल लीजिए। जितना निकलेगा 11-12 हज़ार जितना निकलेगा 12,000 मान लीजिए निकल रहा है, तो ₹12,000 ये और 25,000 ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 12 37,000 37,000 बाकी एचआरए वगैरह जोड़ लेंगे, तो 38-40,000 जितना होगा आपका सैलरी बन रहा है। अब जब ये फिटमेंट फैक्टर लगता है, जब आपका वेतन आयोग लगता है ये क्या करता है ना कि जो 56% होता है ना महँगाई भत्ता, इसको ज़ीरो कर देता है ये, इसको ज़ीरो पे ला देता है और जितना होता है ना ये मर्ज हो जाता है इसी में। इसको यही जो ज़ीरो आता है ना इसी की वजह से ट्रीटमेंट फैक्टर निकल के आता है महँगाई भत्ता के हिसाब से। 3 निकल जाए तो इसका 3 गुना हो जाएगा बेसिक का, लेकिन ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर अब अगले साल से बढ़ने लगेगा 4% 3% जितना महँगाई भत्ता बढ़ेगा, तो आपका बेसिक जितना बना रहेगा 40,000 बन रहा है बेसिक, तो बेसिक के हिसाब से फिर बढ़ेगा ये। समझ रहे हैं ना? एक चीज़ और है, इसका निर्धारण आयोग द्वारा होता है। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कौन करता है? आयोग करता है। वो अपनी केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर कितना लगाना है, ये सरकार तय करेगी। ये जैसे 3 दे दिया तो ऐसा नहीं है कि सरकार 3 लगाने पे विवश है, सरकार इसको घटा भी सकती है। जैसे पिछले बार 7वें वेतन आयोग में ही 3 दिया गया था, लेकिन लगा नहीं था 3 का, सरकार ने इसको घटा के लगाया। पिछले कुछ वेतन आयोग के देख सकते हैं, 5वें से मैंने उठाया है। 5वाँ वेतन आयोग था, उसमें 1.3 से 1.5 गुना की वृद्धि हो गई थी। इतना मतलब फिटमेंट फैक्टर आया था। जैसे आपका सैलरी उदाहरण लेंगे, 10,000 बेसिक सैलरी आपका है, तो 1.3 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगा था, तो कितना हो जाएगा? ₹13,000 नई सैलरी बन के आ रही थी। इसके बाद इसमें जो एचआरए होगा, वो जुड़ जाता था। छठे में बात करेंगे, छठे वेतन आयोग में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था। इतना पे हुआ था। जैसे आपका सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो 1.86 से गुणा कर देंगे, तो ₹18,600 आपका बेसिक सैलरी बन गया था। इसके ऊपर से आप उसमें जितना होगा एचआरए जो होता है वो भी बढ़ता है इसी के हिसाब से, वो बढ़ बढ़ के 2,000 3,000 जितना बढ़े जोड़ के ग्रॉस सैलरी आपकी बनती थी। 7वें की बात करें तो 7वें में 2.57 था फिटमेंट फैक्टर। जो अभी 7वाँ 2016 में लगा था उसमें 2.57 था। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 थी उस टाइम, तो 2.57 से गुणा कर देंगे तो टोटल सैलरी बेसिक आपकी कितनी हो जाएगी? ₹51,400 बेसिक सैलरी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जो महँगाई भत्ता आपको बता ही दिया वो ज़ीरो हो जाता है। प्लस इसके बाद से एचआरए वगैरह जो लगेगा लग के तब मिलेगा सैलरी। 8वें की बात करें तो जो पिछले में जब 2.57 था तो इससे बढ़ के ही मिलेगा। कुछ लोग 2.28 का अंदाज़ा लगा रहे हैं, 2.28 बोल रहे हैं कि इतना ही बढ़ेगा। लेकिन 2.57 तो पहले इससे पहले वाले में था, तो इससे बढ़ेगा ही, 3 मान के चलिए आप 3 से अधिक भी हो सकता है। तो 8वें में अगर 3 होता है, तो फिर 25,200 जैसे हमारा बेसिक सैलरी 25,200 है अभी के हिसाब से। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ₹75,600 बस बेसिक सैलरी बनेगा हमारा। इसके बाद से एचआरए जो जोड़-ओड़ के सब 80,000 के आस-पास पहुँच जाएगा। इस टाइप से मतलब आशा है आप समझ गए होंगे। आपको जितना भी आपका बेसिक पे होता है, आपका बेसिक सैलरी जितना है सैलरी स्लिप में निकाल के देख लीजिए, उससे 3 से गुणा कर लीजिए और जितना गुणा करेंगे आएगा उतना ही आपका नया सैलरी बनेगा, बेसिक हो जाएगा वो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।